प्रेज द लॉर्ड। आए प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, तुझे हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे राजा। समय को तेरे हाथ में समर्पण करते मेरे परमेश्वर। तेरे आत्मा का अभिषेक को हम चाहते हैं, अगुवाई को चाहते हैं। पूरे कलीसिया को तेरे हाथ में समर्पण करते पिता, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। इस गीत को हम गाएं पवित्र आत्मा। सच में परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है, तो हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम एक वचन को देखें। भजन संहिता 91 में ऐसे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। कि सच में ये गीत हम ऐसा गाने वाले हैं कि जो परमेश्वर के छाया में जो रहता है, जो परमेश्वर के शरण स्थान में रहता है, उसको कोई भी बात की घटी नहीं है प्यारे। उसे किसी बात के डर नहीं है, क्योंकि उसका सुरक्षा परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, मैं अपने पंखों तले तुम्हें छुपा के रखूंगा। और उसका वचन में आगे लिखा है कि तुम उसके चरणों में शरण पाएगा। और सच में हमारा शरण स्थान, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। तो ये गीत ऐसा है, धन्य है प्रभु का नाम। प्रभु एक मजबूत हमारे लिए घर है और वो हमारा सुरक्षा, हमारा एक सुरक्षा का घर है प्यारा। मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस।
जिसमें दौड़कर सुरक्षित है, जिसमें दौड़कर सुरक्षित है। Thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. तू हमारी सुरक्षा है। तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर बात के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। यीशु तेरे करीब आने से थैंक यू लॉर्ड गॉड।
के लिए धन्यवाद करते पिता। थैंक यू लॉर्ड। इस पापों से तूने हमें बाहर निकाला परमेश्वर, इस गंदगी से तूने हमें बाहर निकाला। तूने सारे बातों से हमें छुड़ाया प्रभु जी, अपनी राह पर तू हमें चला रहे, इसलिए तुझे धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे राजा। हम उस योग्य नहीं थे परमेश्वर, उससे भी बढ़कर तूने हमसे प्यार किया। पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, आपके पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी। हमारी योग्यता ही नहीं थी परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे जीवन में आपने लाए परमेश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस संकट के समय में भी परमेश्वर तूने हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी प्रभु जी। हर बातों से प्रभु जी हमें सभी को जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें कभी भी कमी घटी होने नहीं दिया परमेश्वर। हर बातों से, हर भली वस्तु से तूने उन्हें तृप्त किया मेरे परमेश्वर। तुझ हम धन्यवाद करते प्रभु, तुझ हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हमें सबको तेरे हाथ में समर्पण करते मेरे राजा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि सभी लोग अच्छे हैं। धन्यवाद करते हैं कि ये मौका फिर एक बार परमेश्वर ने हमें दिया है, और आइए हम सभी मिलकर अपने आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करें, और वो हमारी अगुवाई करे कि परमेश्वर वचन को द्वारा सभी को आशीष पाए। हालेलुया।
स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सन्निधि में आते हैं। और पवित्र आत्मा आज शुरुआत से अंत तक तो हमें लीड करे, ताकि जो वचन परमेश्वर तेरे द्वारा प्रभु हमें जो मन्ना आज हमें दिया है सप्त के दिन परमेश्वर, हमें उसके द्वारा प्रभु हम जब उस मन्ना को खाए प्रभु हम तृप्त हो जाए और परमेश्वर और आशीष पाए प्रभु। जैसे वचन में लिखा है कि वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले हम बने प्रभु। ये तेरी कलीसिया के लिए परमेश्वर, ये परमेश्वर की ओर से एक अगुवाई है, एक ऑर्डर है प्रभु, आज्ञा है परमेश्वर। इस आज्ञा को हमें मानते हुए प्रभु तेरे सन्निधि में आते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। सब हालेलुया। धन्यवाद करते फिर एक बार हमें परमेश्वर ने एक मौका दिया। आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करेंगे। और ये प्रार्थना जैसे वचन खत्म होगा हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, जिससे कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा जो वचन जो हमें सामर्थ देता है, वचन जो हमें चंगाई देता है, उस वचन के द्वारा हमें आशीष मिले। हालेलुया। कुछ बातों को देखेंगे। आज हम कुछ रोमे की पुस्तक 12 अध्याय एक वचन को देखेंगे। 12 अध्याय दूसरा वचन। हालेलुया। ये वचन सभी लोग जानते हैं और इस वचन में से लिखा है कि पौलुस जो हमारा प्रभु का दास है, वो प्रेरित है, हमारा भाई है, वो परमेश्वर का दास कलीसिया से कुछ बातों को कहना चाहता है। रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय दूसरा वचन में ऐसे लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम तुम्हारा परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कलीसिया से कहता है कि इस संसार के सदृश तुम ना बनो। इवन जब तुमको परमेश्वर वचन कहता है कि ना बनो, मतलब इसका अर्थ है ये ऑर्डर है परमेश्वर की ओर से, हमें ऐसे सदृश के जैसा हमें नहीं बनना है। जैसे हम इन हालत में देखते हैं, वातावरण में देखते हैं कि संसार में बहुत से निराशा है, दबाव है, डिप्रेशन है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम संसार के सदृश ना बनो। क्योंकि अगला वचन कहता है, उसी वचन में मैं शुरुआत कर फिर से पढ़ता हूँ, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ है। हो सकता है हम में से यीशु मसीह को जाना है, अपने पापों का पश्चाताप किया है, यीशु को अपने मुक्तिदाता कह के उससे अपने जीवन में निमंत्रण दिया है, अंगीकार किया है। जैसे वचन में लिखा है, जितने ने उसको ग्रहण किया उसको संतान उनका अधिकार दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारा मन नया हो जाने से। हम प्रभु में जब आते हैं, मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को जानकर अपने उद्धारकर्ता जानकर हम परमेश्वर को समीप पाते हैं, एक उस परिवार में जुड़ जाते हैं, तो हमारा एक नवीनीकरण होता है। ना हमारे नाम का, ना हमारे कुल का, हमारे जाति का, नहीं किसी बात का नहीं, लेकिन एक परिवर्तन होता है हमारा मन का। हमारा मन का परिवर्तन होना ज़रूरी है। हालेलुया। चर्च से कहता है कि परमेश्वर इन दिनों में, जो अंत के दिनों में जो हम जी रहे हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि इन अंत के दिनों में जब हम ज्योति के संतान हैं, हमको परमेश्वर वचन कहता है हम नमक है, उसके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव हो। हालेलुया। हमको संसार के जैसा नहीं बनना है, संसार जो कहता है वैसा नहीं बनना है, संसार जैसे चलता है वैसा नहीं बनना है, वो अपनी चाल चलता है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि तुमको उसी के जैसा नहीं चाल चलना है, बल्कि तुमको परमेश्वर के चाल चलना है। इसमें लिखे बदलता जाए। हालेलुया। चलने का मतलब क्या है? हालेलुया। चलना मतलब ये नहीं कि तो पैरों से चलो, उस बात को कुछ नहीं परमेश्वर का दास कह रहा है। ये परमेश्वर का दास कह रहा है कि चलना मतलब हमारा सोच, हमारे विचार, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा स्वभाव, हमारा ढंग, सब चीज़ें परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा बदलता जाए। हालेलुया। मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ, इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से। भाइयों, तुम्हारा मन बदलता जाए। मन कैसे बदलता है? मन बदलने के लिए परमेश्वर को वचन कहता है कि वचन का हम जाएंगे, एक वचन कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो वो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। वो परमेश्वर हमारे निकट आना चाहता है। कि शर्त है कि तुम अपने परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हो।
अपने मन का नवीनीकरण होना है। ना हमारा कान, हमारा हाथ, हमारा कोई शरीर का कोई ढांचा कोई हम बदल नहीं सकता है। हमारा पहनावा भी नहीं बदल सकता है, लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन क्या है? हमारा बोलना, हमारा चलना। लोग कहना चाहिए कि ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार के सदृश मत बनो, बल्कि तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मतलब बदल जाए ऐसा नहीं लिखा, मतलब पल पल करके परमेश्वर कहता है अगर 1 महीने को हो या 2 महीने को, परमेश्वर वचन कहते हैं कि तुम रोज बदलाव तुम्हारे जीवन में देखना चाहिए। सबसे पहले मन का परिवर्तन। हालेलुया। हमारी परिस्थिति में कैसे भी हो, परमेश्वर कहते हैं मन का नवीनीकरण होना चाहिए। हमारा सोच का परिस्थिति में हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, हर परिस्थिति में, दुख की घड़ी में, आंसू की घड़ी में, खुशी की घड़ी में हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है। ना बनो। अगर हमारा मन का नवीनीकरण होता है, हमारा सोच बाइबल का वचन के अनुसार चलना लगता है, उनको मानते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, पवित्र आत्मा गवाही में चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हम उसकी इच्छा को जानते हैं। कौन सी इच्छा? बलि इच्छा, भावताव इच्छा, सिद्धि इच्छा। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। शर्त है यहाँ पे आखिर में लिखा है कि तुमको मालूम पड़ता जाए। फिर से पढ़ते हैं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कौन सी बातें? कितनी बातें लिखा है? 4 बातें। पहला तो है कि हम जब उसकी हम संसार के सदस्य नहीं चलते, बल्कि हम परमेश्वर के एक परिवार में जुड़ जाते हैं और परिवार के सहगत में आ जाते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारा मन का नवीनीकरण हो जाता है। जब हमारा मन वचन के अनुसार परिवर्तित होता है तो हमारा बोलना, हमारा चलना सब परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई बीमार होते तो परमेश्वर क्या कहता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि 24 कोई कुछ छोटे से बीमार होते, सर्दी बुखार कोई या कुछ सीख आ जाते हैं, तो हम क्या एक विश्वासी के नाते मैं कहता हूँ कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उसके मन में कई बार क्या होता है कि शैतान 24/7 24 घंटे बातें करता है। तुम्हें बुखार है, शायद तुम्हें 2 दिन से बुखार है, तुम बिस्तर में हो, शायद तुम्हें बड़ी बीमारी आई है, या कई बार ऐसा होता है कि घर में परिस्थिति फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है। कई बार नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है ऐसे समय में भी परमेश्वर कहता है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी गति को पूरा करेगा। हालेलुया। जो सामर्थ्य यीशु मसीह है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा मन की नवीनीकरण होना जरूरी है। उसकी इच्छा क्या है? क्या हम गरीब रहे, हम बीमार में रहे, हम निराशा में रहे, हम डिप्रेशन में नहीं पैरो। उसकी इच्छा को जानने के लिए सबसे पहले ये एक कदम उठाना है कि एक निर्णय लेना है कि हमें परमेश्वर को खुद को सौंपना है। व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति से प्रेम करो। सबसे बड़ी आज्ञा ये बाइबल को उस व्यवस्था को पूरा करता है। और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, इससे बड़ा कोई आज्ञा नहीं है। क्या है सबसे पहला आज्ञा? क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति से प्रेम कर। हालेलुया। इसके लिए अपने खुद को सौंपना है, परिस्थिति को बदलना है, अपने विचार को बदलना जरूरी है, मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। जब अपने आप को सौंपते हैं, परमेश्वर वचन कहता है ताकि उसकी सिद्ध, भली, भावती, सिद्ध इच्छा मालूम करते रहो। उसकी सिद्ध इच्छा क्या है? परमेश्वर वचन कहता है एक 3 यूहन्ना 3 यूहन्ना 2 वचन, इसमें एक ही अध्याय है, इसमें 2 वचन है, प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है। यूहन्ना भी यहाँ पर प्रार्थना क्या करता है? हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए इन दिनों में?
परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ये मेरी प्रार्थना है कि हमारे जीवन में जैसे आत्मिक उन्नति करते हैं, स्पिरिचुअली जब ग्रोथ होता है अंदरूनी मनुष्यत्व में, भीतरी मनुष्यत्व में जब हमारा ग्रोथ जब होता है, कुछ बातों में हमारा उन्नति होना ज़रूरी है। क्या लिखा है या फिर से पढ़ता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फर्स्ट ऑफ यह है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, जैसे तू प्रभु में आता है, जैसे तू परमेश्वर की मंडली में तू जुड़ जाता है, यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम उन्नति करते हैं, उन्नति क्या है, ब्लेसिंग क्या है कि सब बातों में उन्नति करें, हमारे फाइनेंशियल में, हमारे स्पिरिचुअली में, हमारे हेल्थ में। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन में, हमारे परिस्थिति में, हालत कैसी भी हो, हमारे स्पिरिचुअल में जब हम उन्नति करते हैं, हम हर दिन में उन्नति करते हैं, जो वचन के द्वारा हमको प्रकाशन मिलता है, वचन के द्वारा हम तृप्त होते हैं, नए नए मन्ना को जो परमेश्वर हर दिन हमको देता है। जैसे वचन कहता है कि चेलों को यीशु मसीह ने जब सिखाया कि हर दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए रोटी के लिए तुम प्रार्थना किया करो। वो रोटी क्या है प्रियो? वो रोटी है परमेश्वर का वचन है। और वचन जब हमें मिलता है, वह हमारे जीवन में उन्नति होती है। तो हमारी उन्नति सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं होता है, बल्कि वो परमेश्वर सिर्फ स्पिरिचुअली उन्नति करने के लिए नहीं है, बल्कि जब उस उन्नति में हम जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में क्या होता है कि और भी जो जगह है, जैसे कि हेल्थ है या फाइनेंशियली है या मेल मिलाप में है या परिवार में है, उन्नति होना आवश्यक है, ज़रूरी है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। हमारी प्रार्थना हम कई बार करते हैं कि हम पर्सनली हम प्रार्थना करते हैं कि कई बार कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, मेरी प्रार्थना है, मेरे परिवार में, मेरे पति में, मेरे पत्नी में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे फाइनेंशियल में, नौकरी में, बिजनेस में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन ये स्पिरिचुअली ग्रोथ इतने ही नहीं है, बल्कि हमारा जब तक नवीनीकरण नहीं होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। वो अद्भुत करने के लिए एक शर्त है। हालेलुया। कोई वस्तु को हम देखना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं, कोई वस्तु को हम खरीदने चाहते हैं, है कि नहीं? वो नीचे छोटी सी एक लाइन में लिखा होता है कंडीशन अप्लाई, है क्या ना, लिखा होता है। वैसे ही अगर हम स्पिरिचुअली अगर उन्नति करना है, हमको एक परिवर्तन करने के मन का नवीनीकरण होना जरूरी है, हमारे सोच का नवीनीकरण होना चाहिए, है क्या नहीं? है कि नहीं? भक्ति में जैसे कि अब जैसे भक्ति जीवन जीते, आत्मिक स्पिरिचुअल उन्नति क्या होता है? हाँ, जैसे एक हमारे कन्नड़ परसों पढ़ रहा था मैं, कन्नड़ में जो भक्ति हम बोलते हैं, भक्ति हमारे में मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में भक्ति मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के नहा के सबसे पहले उठ के नहाना या कुछ अलग अलग या हम बातें करते हैं, वैसा नहीं है। ये रीति रिवाज है। भक्ति क्या है? सबसे पहले भक्ति है कि हमारा नवीनीकरण। उसी हम वचन में जाए, रोमी के 12 अध्याय पहला वचन में पढ़ते हैं। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे 12 अध्याय पहला वचन रोमी का पुस्तक। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मतलब तुमको अपने आप को सौंपना है हमारे परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। यही आत्मिक सेवा है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपना आत्मा प्राण शरीर जो परमेश्वर ने हमको सृष्टि बनाया, माँ के कोख में हमको रचाया, उस शरीर को सबसे पहले हमको परमेश्वर का हाथ में सौंपना है। उस परमेश्वर को जिसने आपको सृष्टि किया, पहले जिसने हमको रचाया, उस परमेश्वर का हाथ में अपना मन को, हमारे प्राण को, हमारे विचार को, जैसा वचन परमेश्वर वचन कहता है, उसके अनुसार हम अपने आप को उसके सामने सौंप देना है। हालेलुया। या फिर से है कि इसलिए है भाइयों है, इसका अर्थ ये नहीं कि बहनें नहीं है। भाइयों यानी कलीसिया को परमेश्वर जब बातें करता है तो पूरी कलीसिया से बातें करता है। भाई मतलब ऐसा नहीं कि पूरी चर्च है, चर्च से पूरी चर्च इसमें इन्वॉल्व होता है कि अगर तुम्हारा मन में अगर परिवर्तन है, सबसे पहले क्या होने, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ। कौन सी दया हमको दिया है परमेश्वर ने? हमको हमारा उद्धार कैसा हुआ? हमारे कोई योग्यता के द्वारा परमेश्वर का उद्धार हुआ? नहीं, हमारा उद्धार नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हमारा उद्धार हुआ कि उसने हम पर दया की, उसने हम पर दया की। उसको दया, पौलुस चर्च से कहता है कि उसको दया याद करो, उसने कैसे हमको दया की, उसने
हमने कौन कौन इंजीनियर डॉक्टर थे, बड़े बड़े ऐसे थे, कुछ योग्यता की, पढ़े लिखे थे, तो हम प्रभु में आए तो ऐसा क्वालिफिकेशन देगा परमेश्वर चुन लिया? ऐसा नहीं है प्रियो। उसने हम पर दया की। हालेलुया। उसने दया को, चर्च से कहते हैं उसको दया को या स्मरण करो, उसको याद करो, उसके खाए हुए कोड़े को याद करो। हमारे पापों के लिए मारा गया, वो अधर्म के लिए, हमारे अधर्म कुचला गया, हमारे शांति को उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से। हालेलुया। हमारे शांति के उस पर ताड़ना पड़ी, उसको कोड़े खाने से क्या हो गया? आपको चंगे हो गए उसके कोड़े खाने से। उसको स्मरण करो। जब बीमार पड़ते हैं तो परिस्थिति ऐसी होती है, तो परमेश्वर को, वचन को स्मरण करो, हमारे मन को उसके जैसा कवर करो, उसको जैसे हमको परिवर्तन कर दो। जब हमारा मन कहता है 24/7 जब परमेश्वर का दासों को या विश्वास को कई बार नेगेटिव वर्ड्स आता है परिस्थिति में, फाइनेंशियल में अगर आप नीचे जा रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन कहते यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे हर एक गड्डी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर मेरा हर एक जो मसीह परमेश्वर है, मेरे जो मसीह यीशु मसीह में है, वो मेरे सारे गड्डी को पूरा करेगा। वो परमेश्वर हमारे सारी गति को पूरा करने का सामर्थ्य है। हमारे मन को, हम संसार से सोचता है वैसा नहीं सोचना है, बल्कि हमारे मन को परमेश्वर के हाथों में, उसके वचनों में जैसे बातें करता है। हालेलुया। मेरा परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है, वो मेरा चरवा है, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरे छुपने का स्थान है। वो परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। वो परमेश्वर सच्चा है, जिसने बुलाया है वो मेरा सच्चा है, वो धर्मी है, वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। हालेलुया। उसका प्रतिदिन से हम क्या करते हैं? चंगे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन के वो वचन को बेचकर हमको चंगा करता है। हाँ प्रियो, हमारी स्थिति में, परिस्थिति में अगर कोई भी इन्फेक्शन, एनर्जी कोई भी हो, या परिस्थिति में कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तेरा संग रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती, लेकिन मैं परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। सबसे पहले क्या है? परमेश्वर वचन कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर हाथ में सौंपते, वो परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसको दया को स्मरण करता है। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण करता हूँ, स्मरण कराता हूँ। उसको याद करो, उसको याद करो, उसके खाए कोड़ के याद करो। उसने, उसको कितने लोगों ने थूका, उसको फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटा। क्यों? ताकि वो हमारे लिए, ताकि हमारे कलीसिया तंदुरुस्त हो जाए, आज कलीसिया आत्मिक रीति में तंदुरुस्त हो जाए, कलीसिया आत्मिक नहीं शरीर की, बल्कि शरीर की रीति में तंदुरुस्त हो जाए। हालेलुया। वो सब स्थानों में क्या करना चाहता है? वो परमेश्वर उन्नति करना चाहता है। हालेलुया। वो 3 यूहन्ना फिर से पढ़ते हैं कि परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे है मेरे प्रियो, है मेरे भाइयों, है मेरे कलीसिया हो, जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो। आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी चिन्ह है कि मन का नवीनीकरण। हालेलुया। तुम्हारा मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। हमारा सोच बदलाव में बदलाव होना जरूरी है। और परमेश्वर जब बहुत स्पिरिचुअल जब ग्रोथ है, ग्रोथ यानी कि स्पिरिचुअल इन हमारा भीतरी मनुष्य में अगर जब हम ग्रोथ होते हैं, सबसे बड़े फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और हेल्थ में तीनों स्थान में, सब बातों में तुम क्या करना है? उन्नति होना जरूरी है। परमेश्वर का इच्छा भला है, उसका सिद्ध इच्छा कैसा प्राप्त करें? संसार का सदृश ना बनो। जैसा वो करते हैं वैसा नहीं करना है, उसके सदृश नहीं बनना है। लोग संसार में जैसे काम करते हैं उसके जैसा नहीं करना है। उनका चलना, हालांकि उनका रीति रिवाज अलग है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर साथ रह के चलाने वाला परमेश्वर। रोमियो की पुस्तक में लिखे जितने लोग आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के संतान है, वे ही परमेश्वर के संतान है। यहाँ पे सब नहीं लिखा। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? परमेश्वर वचन कहता है ये वचन आत्मा है, ये आग है। वचन जब पढ़ेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। वचन के अनुसार चलेंगे परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। सब बातों में उन्नति के लिए परमेश्वर अपने आप को दे दिया कलवरी क्रूस पर। हालेलुया। वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। हाँ प्रियो, वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। ये इसलिए हुआ कि हम धनी हो जाए, अब्राहम का आशीष हमें मिले, अब्राहम के सारे आशीष हमें मिले। हालेलुया। हम ऐसे आशीष से हमको गंवाना नहीं है। परमेश्वर किसके लिए आया, किस मकसद के लिए आया? कई बार गीत को गाता है, यीशु आया स्वर्ग से धरती पर।
धरती पर आकर क्या किया उसने? हमको चंगा दिया। जैसे हम वचन में देखते मत्ती मरकुस में लिखा है कि वो अपने आँखों अंधे को आँखें दिया, बहरे को सुनने को ताकत दिया, बोलने के लिए ताकत दिया, लंगड़ों को चलने को दिया, ताकत दिया। वो बल देता परमेश्वर, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो आए धरती पर हमारा कर्ज चुकाने के लिए, हमारा पापों को लेने के लिए, हमारा पीढ़ी का 4 पीढ़ी का श्राप को परमेश्वर लेने के लिए पुत्र बन के आया, हमारे सारे श्राप को लेने के लिए। वह परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें अपने आप को सौंपना है। हमारा मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। हाँ मेरे भाइयों हैं प्रियो, मन के लिए अपने मन को सोचना बदलना है, और कुछ नहीं बदलता जब प्रभु में आने के बाद। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमारा मन का नवीनीकरण होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय, यस क्षमा कर, 15 अध्याय 7वां वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जीसस। और 8वां वचन कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि तुम यदि मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। ये बना रहे और बना रहो, 2 अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक मध्यस्थी है, परमेश्वर का वचन है। उस वचन में परमेश्वर कहता है कि तुमको एक निकट आना जरूरी है। जो वचन जीवित है, सामर्थ्य है, उस वचन के पास आना जरूरी है। यीशु मसीह वचन है। हालेलुया। जब प्रभु से हम खाते हैं, उसका हम अपने जीवन में लेते हैं। पौलुस 1 कोरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है कि यदि उसको देव को पहचानते या उसको देव को बिना पहचाने हम लेते हैं, अपने ऊपर दंड लेते हैं, अपने ऊपर दंड लेते हैं। देह क्या है? देह यीशु मसीह है। देह है ना, उसको देह यीशु मसीह। जब हम रोटी तोड़ते हैं, वो रोटी यीशु मसीह है। उसको पहचान कर, उसको जान कर जब उसको लेते हैं, वो हमारे लिए ब्लेसिंग होता है। अगर उसको ना जान कर उसको हम अपने जीवन में अमल करते या लेते हैं, परमेश्वर वो अपने आप पर दंड लाता है। परमेश्वर वचन 2-धारी तलवार है मेरे प्रियो। वो हमें चंगा कर सकता है, वो ब्लेसिंग कर सकता है। शर्त है कि आपने मन को नवीनीकरण बनाया। जब प्रभु जो लेते हैं, सबसे पहले तो क्या करना है? पश्चाताप करना है। परमेश्वर सिद्ध बनाना चाहता है। अब्राम से जब परमेश्वर ने कहा, हे अब्राम मेरे उपस्थिति में बना रहे, सिद्ध बनता जा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, शॉर्टकट नहीं है। अब्राम से परमेश्वर यही कहा, मेरे उपस्थिति में आ जा, मेरे निकट बैठ जा, अपने पापों को मान ले, पश्चाताप कर, तब मैं तो सिद्ध बनाऊंगा। हालेलुया। उसकी बावता इच्छा जानने के लिए सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि अपना मन का सोच विचार को परिवर्तन करना है। हर स्थिति में परमेश्वर काम करने के लिए सामर्थ्य है। नवीनीकरण क्या है? परमेश्वर का वचन है। जैसा वचन कहता मैं वैसे सोचता हूँ, जैसा वचन मेरे लिए करने के लिए कहता वैसा मैं करना चाहता हूँ। परमेश्वर तेरे जैसे बुलाहट है परमेश्वर, वैसे मैं करना चाहता हूँ। जैसे तूने बुलाया परमेश्वर, मैं करना चाहता हूँ। प्रभु तेरी इच्छा क्या है परमेश्वर, मैं वैसा करना चाहता हूँ। तुझे मेरे किस बातों से पसंद होता है परमेश्वर, वही परमेश्वर मैं करना चाहता हूँ। हालेलुया। उसके लिए नवीनीकरण के लिए परमेश्वर अपने आप को तैयार करे। इन दिनों, अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक बहन, हर एक कलीसिया, इन दिनों को मन को परिवर्तन करना है, इमेजिनेशन को परिवर्तन करना है। अपना बदलाव, मन का बदलाव होना ज़रूरी है। मेरा सोचना बदलना है। मैं गरीब हूँ या मैं बीमार हूँ, इस सारे चीज़ों को हम नेगलेक्ट करें या तिरस्कार करें। मैं इसको स्वीकारता नहीं, इस बीमारी को मैं स्वीकारता नहीं, इस गरीबी को मैं स्वीकारता नहीं, या परमेश्वर या इस श्राप को मैं स्वीकारता नहीं, या पीढ़ी
पीढ़ी के श्राप को मेरे जीवन में मैं आने के लिए मैं आमंत्रण नहीं देता, उसको मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ और परमेश्वर वचन के अनुसार उसको यीशु के नाम से खंडन करे। हालेलुया। मैं इसको मैं अपने जीवन में कभी ग्रहण नहीं करूँगा, मैं इस बातों को कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि जब परिस्थिति को देखते हैं तो हम कहते हैं कि परिस्थिति वास्तव में सच है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य तुम्हें आज़ाद करेंगे। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है कि नहीं? वास्तव में हम संसार में जब हम देखते हैं, संसार में हम क्या कुछ न्यूज़ देखते हैं, कई बातों को देखते हैं, क्या हम क्या देखते हैं कि सब बुरा होता है, सब नेगेटिव टॉक्स रहता है, लेकिन ऐसे समय में भी, ऐसे परिस्थिति में भी हमारा थॉट, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा मन क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। हालात कैसे भी हो, अकाल का समय मेरा परमेश्वर तृप्त करता है, बीमारी के समय मेरा परमेश्वर चंगा करता है, उसमें परमेश्वर मेरे दुख की घड़ी में परमेश्वर वो मेरे संभालता है, और माँ जैसा हमारे संभालने वाला परमेश्वर है। मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, हे पिता मैं, हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और वो कहता है कि अगले दिन में कहता है कि जैसे मैंने तुमको अपने आप को सौंपा, परमेश्वर वचन कहता है कि तो प्रार्थना का उत्तर उसके गोद में आ गया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जब अपने आप को सौंपते हैं, परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। शर्त है कि मन का सोच बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है। परमेश्वर हमारे जीवन प्रभु आज इतने दिनों से परमेश्वर मैं अपना सोच को नहीं बदला प्रभु, अपने जीवन को नहीं बदला प्रभु, पुराने मनुष्य तो उतारा नहीं परमेश्वर, या परमेश्वर मसीह का धार्मिकता का वस्त्र को मैंने पहना नहीं परमेश्वर। एक निर्णय को ले परमेश्वर, आज परमेश्वर मैं अपना पुराना वस्त्र को उतारना चाहता हूँ, पुराना स्वभाव को उतारना चाहता हूँ, पुराना विचार को उतारना चाहता हूँ। हर एक जो विचार है जो मुझे गिराती है या निराशा में लेकर आता है या डिप्रेशन में लेकर जाती है, ऐसे तमाम बातों को यीशु के नाम से प्रभु मैं नेगलेक्ट कर, मतलब तिरस्कार करता हूँ। मैं यहाँ परमेश्वर में कदेड़ता हूँ परमेश्वर, या मैं खंडन करता हूँ परमेश्वर। मेरे जीवन में प्रभु ऐसी सारी बातें को परमेश्वर आने की अनुमति नहीं दूंगा परमेश्वर। इसी को सारे हथियार को धारण करते हैं परमेश्वर, वो सारे हथियार को धारण करते हैं परमेश्वर, और जलते हुए तीरों को, शैतान के जलते हुए जीरों को जो हमारे विचार में डालती है, उसे यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आग से हम कैंसिल करते हैं, भस्म करते हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक जैसे हम आत्मिक उन्नति करते हैं, हमारे जीवन में सब बातों में उन्नति करें और हम भला चंगा रहे। हालेलुया। हम भला चंगा रहे, हम तंदुरुस्त रहे। हमारे जीवन में परमेश्वर कैसी परिस्थिति हो, हमारे जीवन में क्या होता है परमेश्वर अपने बड़े बड़े कार्य करना परमेश्वर, एक गवाही का जीवन हो परमेश्वर हमारे जीवन में। जब हम परमेश्वर हर दिन में, जैसे कि प्रभु इन दिनों वातावरण परमेश्वर बहुत से मसीह डिप्रेशन है, हर दिन हमारे जीवन में गवाही होनी चाहिए। परमेश्वर मेरे लिए ऐसे काम किया, परमेश्वर मेरा अद्भुत कार्य किया। क्यों? हम उससे स्थिर, परमेश्वर का वचन कहते हैं, हम उसके सामने वचन के अनुसार हम उसके सामने सहमत हो जाते हैं। वचन फिर वही पढ़ता हो, 15 अध्याय 7 वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो चाहो मांगो, बने रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो, तो मेरा वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन तुम में बना रहे। परमेश्वर वचन को क्षमा करें। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो परमेश्वर क्या करेगा? देगा, तुम्हारे उत्तर देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा। वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर भला चंगा करने वाला परमेश्वर, कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। पिता की महिमा इसी से होती है। मेरा परमेश्वर की महिमा किससे होती है? जब तुम परमेश्वर का जो पास हमारे निकट आके जो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का उत्तर जब तुमको मिलता है, उस उत्तर से पिता की महिमा होती है। किसकी महिमा? पड़ोस की महिमा नहीं है, पड़ोस की महिमा नहीं होती है, या हमारा घराने की महिमा नहीं होती है। हमारे जो पिता ने हमें जो चुना है, उस पिता की महिमा होती है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर की महिमा होती है। वो परमेश्वर आज भी वो महिमा लेने के लिए तैयार है। शर्त है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे है, जीविता बलिदान करके सौंपो, पवित्र करके सौंपो, अपने मन को प्रभु शुद्ध बना के परमेश्वर के हाथ में सौंपो। हाँ प्रभु, मैं आज के दिन प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। परमेश्वर मुझे ग्रहण करे, परमेश्वर मुझे ग्रहण करे, अपने संतान बनाए परमेश्वर। जब प्रार्थना करे पर प्रार्थना को उत्तर दे परमेश्वर। हाँ प्रियो, उसके साथ हम निकट जाते, प्रार्थना करें, प्रार्थना को उत्तर के द्वारा पिता की महिमा होती है। शर्त है कि अपना मन का नमी करो। वो परमेश्वर प्रसन्न होता है कि उत्तर देने के लिए।
वो प्रसन्न होता है कि हम पवित्रता से उसके पास जाने के लिए, वो प्रसन्न होता है कि उसको उपासना अच्छे से अच्छा दे परमेश्वर। सबके दिन परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर के हाथों में सौंपो। सब कलीसिया बंद है, सब चर्च बंद है, धन्यवाद हो, हर घर घर में चर्च ओपन हो गया, हर घर घर में परमेश्वर का उपस्थिति है, हर एक के घर घर में वेदी बन रहा है। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है। सिर्फ अपने आप को, मन को, इमेजिनेशन को, हमारे सारे विचार को परिवर्तन होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा सोच होना ज़रूरी है। हालेलुया। मेरा वचन, परमेश्वर का वचन सच्चा है। जिसने वचन दिया है वो कभी नहीं बदलता। आकाश और पृथ्वी बदल जाएंगे, रीति रिवाज बदल जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। हाय हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं ये सारे वचनों के लिए। प्रभु, रोमे की पुस्तक में जैसा वचन में लिखा है, प्रभु अपने शरीर को भावता पवित्र करके पिता को सौंपो। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश नहीं बनना है, इस संसार के जैसा हमें सोच को नहीं रखना है, बल्कि अपने आप को सौंप कर ताकि उस बलिष्ठता को प्राप्त करे। प्रभु, पवित्र आत्मा सुनने वाले सभी को, भाई बहनों को तेरा आत्मा में सौंपता है, और सभी को जीवन में परमेश्वर एक नवीनीकरण आने के लिए पवित्र आत्मा में सहायता करे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्यारों, हमने परमेश्वर का वचन को सुना। ये समय है रोटियां उद्धार का समय, हिस्सा लेने का समय है। प्यारों, बहुत ज़रूरी है प्यारों। आज हम साथ पे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर है। प्यारों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इब्रानी का 9 अध्याय, वचन हम 11 से हम देखेंगे। पुराना करार में महायाजक थे, उन लोग ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे भेड़ बकरियों कबूतर का लहू को लेकर। एक निर्दोष होकर, एक पवित्र होते हुए उन लोग पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। किसके लिए? लोगों का पाप के लिए, पाप का छुटकारा के लिए। प्यार, लेकिन बाइबल कहता है, प्रभु को धन्यवाद हो, साल साल भी भेड़ बकरियों का लहू बलिदान देने के बाद भी, क्या करने के बाद भी उनको परिपूर्ण छुटकारा नहीं था। लेकिन आगे हम देखते हैं यीशु मसीह एक निर्दोष बना। निर्दोष बनते हुए उसने एक अपने आप को परमेश्वर का आधीन करते हुए, और उसने पवित्रता से अपना जीवन को सूली पर एक मेमना के समान उसने वध किया, और मेमना के समान उसने समर्पित किया। निर्दोष लहू था। प्यारों, आज परमेश्वर का पुत्र स्वयं निर्दोष होते हुए, परमेश्वर होने के नाते उसके अंदर पवित्र लहू था, वो निर्दोष था, और उसने एक ही बार वो सूली पर चढ़कर उसने लहू को बहाया। क्योंकि मैं और आप एक ही बार निर्दोष लहू के द्वारा, एक ही बार उस बलिदान के द्वारा मैं और आप छुटकारा पा सके। मुझे और आपको अभी घड़ी घड़ी बलिदान देने का ज़रूरत नहीं, त्याग करने का ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी यीशु मसीह ने 2000 साल के पहले सूली पर उसने हमारे लिए रक्त को बहाया। आगे वहां लिखता है, भेड़ बकरियों का लहू में इतना सामर्थ्य था, पापों का क्षमा होता था, लेकिन निर्दोष परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू में कितना सामर्थ्य है। अब देखते हैं पुराना करार में प्रभु का दास लोग भेड़ बकरियों का लहू के द्वारा शुद्ध होने के नाते भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते थे। उनका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। परमेश्वर जो मांगते थे और चिन्ह और चमत्कार होता था। मूसा ने मांगा, परमेश्वर लाल समुद्र को खोल दिया। एलिया ने मांगा, प्रभु ने स्वर्ग को खोलकर बरसात को भेजा, आग को भेजा, बड़े बड़े चमत्कार किया, एक भेड़ बकरियों का लहू के द्वारा शुद्ध होते हुए। लेकिन आज हम देखें, हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरे और आपके लिए एक निर्दोष पवित्र लहू
वो बहाते हुए और वो सूली पर जयवंत हुआ। उस समय पर पाप मृत्यु शैतान के ऊपर जयवंत नहीं था भेड़ बकरियों के लहू के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप मृत्यु और शैतान के ऊपर हमें जय है। इसके लिए वहां कहता है भेड़ बकरियों के लहू के द्वारा इतना सामर्थ्य है, तुम्हारा पापों को क्षमा कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन इतना बड़ा आशीष को लेकर आ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू में कितना ज्यादा इससे सामर्थ्य होगा। मैं और मुझे और आपको प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। मैं और आप आज नया करार में हैं, सामर्थ्य परमेश्वर के पुत्र का निर्दोष लहू के द्वारा शुद्ध हुए बच्चे हैं। इसलिए वो लहू में सामर्थ्य है, वो लहू में विजयता है। वो लहू के द्वारा पुराना करार में भेड़ बकरियों का लहू के द्वारा शुद्ध होते उन्हें बड़े बड़े चमत्कार किया। आज नया करार में आप सोचो प्यारो, उससे 100 गुना ज्यादा मैं और आप प्रभु में बढ़ सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, पवित्र जीवन जी सकते हैं। आज भी यीशु का लहू मेरा और आपके लिए चिल्ला रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा भेड़ बकरियों का लहू के द्वारा तुम्हें शुद्धता है, लेकिन मैं स्वयं निर्दोष होते हुए तुम्हारे लिए लहू बहाया। वो लहू में कितना सामर्थ्य है। उस समय यीशु ने सूली पर चिल्लाते कहा पिता उन्हें क्षमा कर, उन लोग क्या कर रहे हैं। आज भी यीशु का लहू चिल्ला रहे हैं, आज भी यीशु का लहू चिल्ला रहे हैं मेरे और आपके लिए, पिता उन्हें क्षमा कर, लोग में से कोई भी नाश ना हो। प्यारो आज यीशु का लहू में सामर्थ्य है। इस समय पर यीशु का लहू को हम मांगे, यीशु का लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाए। मैं और आप जो अगर कमजोर है, अपने गलती किया, पाप किया, लेकिन यीशु का लहू मजबूत है, यीशु का लहू सामर्थ्य है, यीशु का लहू अति पवित्र है। वो आपको अशुद्धता को शुद्ध करते हुए आपको पवित्र बना सकते हैं, मुझे पवित्र बना सकते हैं। आइए प्यारो इस समय पर अपने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। यीशु का लहू को मांगे, यीशु का लहू को मांगे। वो आज भी पवित्र है, आज भी सामर्थ्य है, आज भी वो ताजा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह भेड़ बकरियों का लहू हमें निर्दोष बना सकते हैं, लेकिन आपके लहू में कितना सामर्थ्य है, आपके लहू में विजयता है, आपके लहू में सामर्थ्य। प्रभु हमारे सारे कमजोरियों को, हमारे सारे कमी घटियों को यीशु इस समय पर आपके हाथों में मैं समर्पण करता हूँ। यीशु आपका पवित्र लहू, सामर्थ्यवंत लहू, वो सूली पर बहाया हुआ लहू प्रभु इस समय हमारे ऊपर मांगते हैं। सारे गुनाहों को माफ कर, हमारे कमजोरियों को माफ कर प्रभु। तेरा राज हमारे अंदर आने दो, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दो। पवित्र आत्मा में हर ये कुछ छू ले, उन्हें स्पर्श कर। रोटी और दाख समय हिस्सा लेने के पहले अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। रोटी और दाख के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करें। प्यारों प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने अभी तक मुझे और आपको संभाला, रक्षा किया, ये प्रभु का अनुग्रह है। इसके लिए प्यारों बहुत जरूरी है, ये दिनों में हम साथ में नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करो एक दूसरों के लिए। आपके विश्वासी जीवन को कमजोरी मत करो, कमजोर मत करो। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, अपने आप को शुद्ध करो प्यारो। दूसरी बात है, हम साथ में नहीं मिल सकते, हमको पता नहीं है कब तक लॉकडाउन खुल जाएगा, हम साथ में मिलेंगे, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बलवान हैं। हमारा रिश्ता यीशु से जुड़ा है, यीशु का लहू के द्वारा। प्यारों हमने 3-4 दिन हफ्ते में मीटिंग रखा है, अगर आप साथ दें हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जूम में हम लोग पैसा भरकर आप लोग को हम लोग साथ में लेकर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नाश ना होने दो, कोई ये आखिरी दिनों में, ये महामारी में, तकलीफ में या बीमारी में, हानि में ना फंसने दो। वो प्रभु का संगति में रहें, पवित्रता में रहें, एक दूसरे को साथ में मिलकर रहें। मैं आपको गए संडे में बताया था, यीशु का आगमन निकट होते समय हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके संगति में उपस्थित में आए। प्यारों घोड़ा को पानी रख सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते। हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, फिर आपके ऊपर है। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग, हर एक के पास फ़ोन है, सब कुछ है, फिर भी जूम में कोई नहीं आता। 8 लोग 10 लोग। संतोष भवन में बहन है, उनको पढ़ाई में कुछ नहीं आते हैं। वो लोग उस समय उनके अंदर भूख और प्यास है, उस समय पर उन लोग बच्चों को बोलकर कुछ भी हो उपस्थित में बैठते हैं। प्यारों कई लोग को प्रार्थना करने को नहीं आता, फिर उपस्थित में बैठते हैं। प्यारों मैं जानता हूँ, कई लोग को देख रहा हूँ, अपना सेवा करने वाले
आगे बढ़ने वाले लोग दिखते ही नहीं है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? हम जूम को पैसा भरते हुए आपको आसान करने के लिए कोशिश कर, आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसमें साथ ना दे तो आगे आप कैसा बढ़ सकते हैं? छोटा छोटा कलीसिया प्यारो, आज सारे लोग जूम में बैठते हैं, फिर हमें क्या हुआ प्यारो? इसके लिए ये आखिरी दिन है प्यारो। जीवन हमारे हाथ में नहीं, प्रभु के हाथों में है। हम आपको समझा सकते, बता सकते, बाद में आपके ऊपर है। अगर हम हटेले हो जाएंगे, हम सुनेंगे नहीं, बाद में प्रभु भी हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसके लिए नम्र हो जाएं, दीन बने। उसके लिए बाइबल कहता है आइज़ा 53 में, टूटे हुए दिल, टूटे हुए मन, नम्र हृदय के लोगों को प्रभु ढूंढ रहे हैं। ऐसा हृदय को प्रभु चाहता है। इसके लिए हम एक ही है, परमेश्वर का हृदय को बदल सकते हैं। पश्चाताप, टूटा हुआ दिल, एक नम्रता और पाप का क्षमा बहुत जरूरी है प्यार। इसके लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जूम मीटिंग में आओ और आपको प्रार्थना का निवेदन है, आपको जो काउंसलिंग है हमें आप फोन कीजिए। और उसी अनुसार प्यारो, बाइबल कहता है प्रभु के घर में किसी बात का कमी घटी ना हो। लेकिन अभी पता है कई प्रॉब्लम में जा रहे हैं हम लोग, हम सारे बातें आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, आप दान और दशवांश अकाउंट नंबर भेजा है, उसमें आप डाल सकते हैं। नहीं तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करें। हम रात दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई बीमारी आपके घर के पास या तंबाकू के पास, आपका शरीर के पास ना आए। और रात दिन आपका ज़रूरत के लिए, समस्या के लिए, हर बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना में सदा लगे रहो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को सबके आशीष करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे सारे भाई बहन के लिए, कलीसिया के सारे भाई बहन को प्रभु इसी वक्त आप छू ले, उन्हें स्पर्श कर। यदि कोई बीमार में है प्रभु, आपका चंगाई का आत्मा को भेज कर उन्हें चंगा कर। कैसा दाऊद ने कहा, प्रभु आपका वचन को भेज कर मुझे चंगा कर। आज प्रभु आपका वचन जाए प्रभु, जो बीमार में है उन्हें चंगा कर दो। जो अशांति में, आपका शांति का आत्मा से उन्हें भर दे प्रभु। जो कोई पाप में है प्रभु, एक पश्चाताप का हृदय उन्हें दे और दया का आत्मा से उन्हें भर दे। उनके पर अनुग्रह दिखाते हुए उन्हें छुटकारा दे प्रभु। यदि कोई कर्जा में है प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो भी रुकावट है, उनका जो कर्जा है जल्दी का जल्दी मुक्त हो जाए प्रभु। आप आशीष करने वाला परमेश्वर यहोवा हीरे है प्रभु, उनके सारे जरूरत को पूरा कर। यदि कोई बंधन में है, यीशु के नाम से सारे बंधन को हम तोड़ते हैं और आपका चंगाई का सामर्थ को हम रिलीज करते हैं प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं शरीर चंगाई, आत्मिक उन्नति और आर्थिक दृश्यों ने आशीष कर प्रभु। कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। आप आने का समय निकट है। कलीसिया को शुद्ध कर, पवित्र कर, आपका आगमन के लिए तैयार कर। सभी को हम आशीषित करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। और सोमवार का दिन 11 बजे बच्चों का है। प्यारो, आपका बच्चों में हर बार बोलता हूँ, आपका बच्चों को बिठाइए संडे स्कूल में। और अभी स्कूल में ऑनलाइन में पढ़ाई है। अब सुबह सुबह उठाकर बच्चों को बिठाते हैं, उसे अनुसार, उससे बढ़कर ये प्रभु का वचन है, बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। और हम देखा है 3 बच्चे आते हैं, 4 बच्चे आते हैं प्यारो। इसके लिए आपका जिम्मेदारी है, आपके बच्चों का जिम्मेदारी प्रभु आपको पूछेगा, लेकर आपको प्रभु पूछेगा। इसके लिए आपका बच्चों को तैयार करो। और गुरुवार के दिन बाइबल स्टडी है, शुक्रवार के दिन 2 बजे लेडीज़ मीटिंग है, और शनिवार 10 बजे उपवास प्रार्थना है, संडे अपने सभा है। ओके, आप ध्यान में रखिए। आइए हम धन्यवाद करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं फिर एक बार सभी को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक, यीशु आप आने तक, हमारा स्वास्थ्य जाने तक आपके हमारे साथ प्रभु बना रहे, यीशु के नाम, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष